अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आप लोगों को 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ फ़िज़िक्स का। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट मस्ट इनमें से आता है और जो इसका फर्स्ट पोर्शन है वो शॉर्ट इधर से आता है ज़्यादा, यानी कि उन्होंने स्कीम बनाई होती है, उस स्कीम के मुताबिक यानी कि इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती जाऊँगी और आपको इंशाल्लाह बहुत जो है वो यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो मैंने जो है ये सारा जो अपना बनाया है सेटअप, मैंने ये बना के बनाया कि अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं आप लोगों को सारा डिटेलिंग करूँ इसकी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट मैंने अपने जितने भी आपने यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने कहा है कि आप कमेंट में मुझे दें कि आप क्या चाहते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस उसी पे बनाऊँ। ठीक है, तो ना मेरा इतना दिमाग खपे और ना ही कुछ और। ठीक है, तो आप इसीलिए अगर आप कमेंट्स में जो चाहेंगे मैं वही आपको दे दूँगी, वही आपको बना के। अगर आप कहेंगे कि हमें जो है पूरी ट्रांसलेट करके इस तरह की एक चीज़ बताइए तो मैं आपको वो बता दूँगी। बट अभी जो है वो मैं आपको इसमें से छोटे छोटे MCQs, हर छोटी छोटी चीज़ बताने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और पेपर में ज़्यादातर लोग जब एंड आता है ना, तो जो कोई भी बंदा जो पढ़ना ही इतना पढ़ता पूरा साल, तो वो भी वही चीज़ें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट जो मैं आपको आज यही चीज़ बताने चाह रही हूँ। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक डिफाइन लिखी हुई है, एंड्रोमेडा इज़ वन ऑफ द बिलियन ऑफ गैलेक्सीज नॉन यूनिवर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs है कि एंड्रोमेडा, व्हाट इज़ एंड्रोमेडा, तो इट इज़ अ बिलियन ऑफ द गैलेक्सीज। एंड एंड्रोमेडा को हम किस सेकेंड नेम किस चीज़ का दे सकते हैं, तो हम इसको यूनिवर्स कर देंगे कि यहाँ से 2 डिफाइंस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, ये सारा उन्होंने ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है चैप्टर में, लिख क्या है कि ये लिखा हुआ है, इसको आपको जो है वो नहीं करने की ज़रूरत क्या। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है द नॉलेज गेन टू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। वो नॉलेज जो कि हमें ऑब्जर्वेशंस किसी एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी चीज़ को हम पहले गौर करते हैं कि इसका तज्जिया करते हैं कि ये चीज़ क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट उस चीज़ के उन तज्जियों को जमा करके उनका हाइपोथेसिस डिडक्शन के बाद जब हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो चीज़ हम साइंस में चली जाती है। यानी कि किसी भी चीज़ को हम साइंस में तब इंक्लूड करते हैं जब हमने उसकी डिडक्शन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके हम उसका किसी कंक्लूजन पे पहुँचे, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये साइंस में इसका जिक्र कहा जाता है। द वर्ड साइंस इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। वर्ड साइंस का जो मतलब है वो कहाँ से अख़ज़ हुआ है, तो साइंटिया से, विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब है नॉलेज। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डिफ़ाइन है, बहुत दफ़ा आई हुई है, इसको ना छोड़ें क्योंकि ये आपके जो है फ़िज़िक्स की, आपके साइंस की बेसिक्स है। ठीक है, यानी कि साइंस की डिफ़ाइन है तो आप इसको बेसिक्स में ही शामिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, नॉट एंटिल 18th सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल स्टडी एंड सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। यानी कि इसका क्या कहने का मतलब है कि साइंस का जो वर्ड है वो पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, पहले नेचुरल फिलोसफी थी। ठीक है, कि जितनी भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं फिर उसके बाद हमने उसको साइंस का नेम दिया और फिर उसके बाद हमने उसको नेक्स्ट जो है वो करते गए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो चीज़ें आई हैं उसको नेचुरल फिलोसफी, और नेचुरल फिलोसफी को आगे डिवाइड किया उसमें फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंसेस में। अब तो साइंस की डिफ़ाइन आपको MCQs में आ सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो ये है नॉट अंटिल 18th सेंचुरी, आपको ये नहीं आएगा, आपको आएगा नेचुरल फिलोसफी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो फिज़िकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। ठीक है, और फिर आपको एक ये MCQs आ सकता है, फिज़िकल साइंस जो है वो किसके साथ डील करती है, वो नॉन लिविंग के साथ, बायोलॉजिकल साइंस लिविंग के साथ। अब बायो का मतलब कहता है लाइफ। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगियों की स्टडी, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, अब आपको मैं आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि जो फिज़िक्स का वर्ड है वो एक ग्रीक लेटर से निकला है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ कि ये कहाँ से निकला है जो फिज़िक्स है। ठीक है, ये देखें, मैंने कोड प्लान भी बनाया कि अगर आप लोगों को चाहते हैं कि मैं आप लोगों को हेडिंग करना सिखाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो ज़रूर सिखा दूँगी। बहुत अच्छी मैं लिख लेती हूँ। तो ग्रीक से निकला है और इसका मतलब क्या है, फ्यूसिस। ठीक है, और ये क्या है, फ्यूज़ का क्या मतलब है, फ्यूज़ किस सेंस में आते हुए, नेचुरल थिंग्स में आ जाती है चीज़। ठीक है, और उसके बाद और आगे हम इसके डिफ़ाइन पढ़ेंगे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट आपकी बुक में तो नहीं है ना, आपको पेपर में आएगा, लेकिन ये एक आप वैसे देखें तो आपकी ज़िंदगी में पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसकी वो निकला किस तरह से, कहाँ से डिराइव्ड हुआ, इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए। अब सबसे पहले मैं आपको ब्रांचेज ये डिफ़ाइन दिखा देती हूँ इसकी। ठीक है, तो इसकी जो डिफ़ाइन है
वो यहाँ से ये आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, नथिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए ये इन द 19th सेंचुरी फिजिकल साइंस और 25 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन फिजिक्स केमिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी जियोलॉजी मेट्रोलॉजी। ये MCQs बहुत अच्छा है, शॉर्ट बहुत अच्छा है। लाइक अब पहले आप लोगों के ये नहीं होता कि आप लोगों के जो है वो पेपर ही हो जाए, डायरेक्ट एग्ज़ाम हो जाए बोर्ड का, पहले आपके स्कूल के टीचर्स लेते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा शॉर्ट है, बहुत अच्छा MCQs है, इसको आपने नहीं छोड़ना। मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, सारे नाम आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें, अब आप शुरू हो जाएं तो 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन में किया, किस किस में किया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, बस, ठीक है। फिर लेकिन अब क्या आगे क्या होता है कि हर चीज़ को अपने आगे के बेसिस के होते हैं। तो इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर क्या, हर चीज़, हमारे गिर्द हर चीज़ जो है वो मैटर, ठीक है। एयर भी मैटर, ओके। हमारी बॉडी सबसे बड़ी एग्जांपल है मैटर की। एनर्जी क्या होती है, हमें चीज़ नज़र नहीं आती बट उसको स्टडी करना, और इनके इंटरेक्शंस क्या हैं, एनर्जी का ताल्लुक किस चीज़ का, किस तरह का इंटरेक्ट है उसका दूसरी चीज़ के साथ, जो पढ़ना, ठीक है। दी लाज एंड प्रिंसिपल ऑफ द हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर, ठीक है। अब ये सारा हम हेल्प करते हैं नेचर को अंडरस्टैंड करने में। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके डिफ़ाइन है, इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर सी बात है फिज़िक्स को पढ़ें तो आपको फिज़िक्स ही डिफ़ाइन ना आती हो तो ये जो है वो बहुत ही गलत, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके एप्लीकेशंस में आप लोगों को क्या क्या करना है। अकार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ये सारा आप लाइन कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आप इन आर डेली हार्डली डिवाइस, ये देख कंसीडर पुलिस डैट मेक इट ईजी टू लिव, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज नॉट ओनली टू गेट, ये देखें ये सारी, यानी आप पढ़ेंगे तो आपको 5 आपको आ जाने चाहिए। पेपर में 2 से 3 ज़रूर पूछ लेते हैं, ये शॉर्ट आता है, इसको कभी भी लोगों के लिए प्रिपेयर ना करें। 3 से 4 या 2 से 3 आप एप्लीकेशंस कर लें तो आपको जो अगर शॉर्ट आ जाता है तो आप इस काबिल हैं कि आप शॉर्ट कर सकें। और मेरी एडवाइस है कि आप 5 नहीं करें शॉर्ट, बल्कि आप 6 to 7 शॉर्ट्स करें, ताकि अगर आपका कोई गलत भी होता है तो वो भी आपका जो है वो उसमें कंसिडर ना करें, बल्कि और आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा होता ही नहीं है कि पेपर वाला यहाँ से कोई शॉर्ट उठाए ना, ठीक है। तो यहाँ से अब वो बाज़ का क्या करते हैं, वो मैकेनिक्स के साथ कोई और दे देगा, यानी कि इससे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करूँ इनका बेसिक्स और सारा, तो आप मुझे बता देना, मैं आप लोगों को कर दूँगी। लेकिन अभी जो है वो मैं सिर्फ आप लोगों को यही बता रही हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको आप हर तरह अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, एक लफ्ज़ जो है वो प्रिपेयर करें, ठीक है। हाउ डू वी स्टडी फिज़िक्स, तो फिज़िक्स से डिफाइन लिखें, 9 and 5 ब्रांचेज ऑफ द फिज़िक्स, तो ये सारा लिखते हैं, ठीक है। ये कोई भी इनमें से लिख सकते हैं। अब ये विंड टर्बाइन्स आर यूज टू प्रोड्यूस पोल्यूशन फ्लैक्ट, ये आपका MCQs आ सकता है। शॉर्ट अगर कोई बनाना चाहे तो शॉर्ट बना सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ आ जाता है इसका भी, ठीक है, ज़रूरी है। अब आगे आ जाएं फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आकर फिज़िकल क्वांटिटी इसकी डिफाइन है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। अब फिज़िकल क्वांटिटी पोसेस एटलीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन वन। अब मैं आपको इसके साथ साथ बता देता हूँ हमने कैसे लिखना है। आप यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन, यहाँ क्या लिखेंगे डेफिनीशन, यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ वन इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और ये इसका कैरेक्टर, और ये इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। 2 एग्जाम्पल्स है, एक दे दें, पेपर में आप एक ही दे दें तो बहुत होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये लोग आता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारा तैयार करें तो सारा तैयार करें, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ शॉर्ट बता रही हूँ आपको, तो बार बार बता रही हूँ शॉर्ट और शॉर्ट। फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। ये इसके डिफ़ाइन है दोनों की। ये बाज़ बच्चे ब्लॉग भी करते हैं, दोनों डिफाइन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही डिफ़ाइन करें। मुझे भी जब नया नया शौक चढ़ा तो मैंने की थी, फिर मैंने भुला दी थी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता, पेपर में इतनी जगह नहीं होती। आपका फ्रेंडली एडवाइस है, सो इतना ही करें जितना इम्पोर्टेंट है, ये पूरा करें, ये भी पूरा करें, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ इसकी एक डिफ़ाइन लिखी हुई है, वहाँ से स्टैंडर्ड से सेट फॉर क्वांटिटी, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये यूनिट की डिफ़ाइन है, इंपॉर्टेंट है, इसको करें। फिर उसके बाद जो आपका एक शॉर्ट भी बनता है विद द ट्रेंड द फील्ड ऑफ साइंस एंड द नीड फॉर कॉमन सेपरेट सिस्टम यूर इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड।
और पार्टिकुलरिटीज इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, जी आपका एक जो है वो शॉर्ट का आंसर है। इसको आपने करना है कि ये जो पैराग्राफ है ये इसकी डिफाइन है नेक्स्ट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ये आपने करनी है। ये उसका हम ग्राफर कैसे उसको करते हैं ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। और ये पूरा एक शॉर्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए। अब ये जो है ये एक लॉन्ग, ये आपको न्यूमेरिकल में आप नहीं आ सकता, बट जो शॉर्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें आपको आ सकता है। इसका मैं आपको एक से आप देखें वो क्या कहते हैं, 1000 ml 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इन लीटर्स कितना होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया है,